नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि कल हम शायद लाइव आएंगे मंडे को रात को। स्टिल नॉट श्योर बट स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अगर लाइव आ रहे रहेंगे तो मैं पोस्ट डाल दूंगी, बट 90% लेट्स ट्राई टू कम लाइव कल रात को। ऑलराइट, आज की वीडियो में आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में ना थोड़ा सा हश हश रहो, बी वेरी केयरफुल आपकी टंग से कि आप किसी को ना बिना मतलब बोलते बोलते कुछ हर्ट कर दोगे, डैमेज कर दोगे। सिर्फ ऐसे नहीं, मैसेजेस पे भी थोड़ा संभाल के जस्ट सी टू इट कि आपके कोई भी वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वर्बल वर्ड्स या टेक्सचुअल वर्ब्स किसी को हर्ट ना हो। ठीक है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। झगड़ों से कोसों दूर रहो ये वीक में। डू नॉट इंडल्ज, जितना हो सके पुश कर दो। आप बोलो कि अरे सामने वाला झगड़ने आ रहा तो मैं क्या करूं, शांत रहो। या तो इफ पॉसिबल मिलना थोड़ा टाइम के लिए टाल दो। ठीक है, जस्ट पुश एंड डिले जितना हो सके, बट कन्फ्रंटेशन ये वीक में हाईली अवॉइड करो। आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। आप मीन नहीं कर रहे हो, इंटेंशन नहीं होगा, बट आपके बोलने से किसी को हर्ट हो सकता है, तो भी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल उस चीज का। बाकी थोड़ा हेल्थ पे फोकस करो, लाइफस्टाइल डाइट उस पे फोकस करो, झगड़ों पे मत जाना। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that सिर्फ लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने से आपकी लाइफ इम्प्रूव नहीं होने वाली है। ठीक है, देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट द स्टाइल पार्ट ऑफ इट। थोड़ा सा सोच के देखना, काफी डीप मैसेज है ये, जस्ट थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ता हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा यू नीड टू हैव अ वेरी कूल माइंड ये वीक में। ठीक है, जितना हो सके दिमाग को ठंडा रखो, बिना मतलब आर्ग्यूमेंट्स में पड़ो मत, जजमेंटल मत हो जाना, किसी को भी तुरंत से जज मत कर देना। सुनो पहले उसकी बात पूरे, फिर अपना रिएक्शन दो, क्योंकि आप जो बोल रहे होते हो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे पड़ता है। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या अपना फाइनल जजमेंट पास करते हो, आप अपना क्या ओपिनियन फॉर्म करते हो, आप जो पोर्ट्रे करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, बी वेरी एक्यूरेट एंड क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि आप थोड़े इन्फ्लुएंशियल हो सम एस्पेक्ट्स में, तो बी वेरी केयरफुल उस चीज में। ठीक है, बाकी जब तक कोई सिचुएशन है, सामने वाले को मौका दो, बेनिफिट ऑफ द डाउट दो, उनको अपना ओपिनियन रखने दो, उनको अपना साइड रखने दो, एंड पूरी स्टोरी जानने के बाद ही आप कोई भी चीज के ऊपर अपना निर्णय लेना, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट कीप योर कूल। मेडिटेशन जितना हो सके करके देखो, दैट माइट हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में थोड़ा सा डिटैचमेंट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जितना आप डिटैच रहोगे उतना आप आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेटर काम करने का मौका दोगे। नहीं तो आप अगर कोई चीज से अटैच हो तो आप उसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप इमोशनली बायस हो जाते हो। ठीक है, तो डिटैच रहो एंड देखो कि आप अपने इमोशनल एनर्जी को कितना बेटर चैनल कर सकते हो रादर देन गेटिंग कैरिड अवे उसके साथ। ठीक है, थोड़ा सोच के देखना इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक बहुत एक अच्छा कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेके आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा है आपको। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट इट। ठीक है, डरो मत ये न्यू अपॉर्चुनिटी से कि अरे यार ये नया कैसे होगा, मेरा ऑलरेडी ऐसा रूटीन चालू है, मैं इसको चेंज। आप चेंज से डर रहे हो, और जितना आप डरते रहोगे उतना आपके अच्छे समय को पुश करते जा रहे हो। थोड़ा सा इस रूटीन से उस रूटीन में जाने को टाइम लगेगा, बिकॉज चेंज को एडजस्ट होने को टाइम लगता है, बट चेंज अच्छा होगा आपके लिए। वेलकम द चेंज। जो भी नया चीज आपकी लाइफ में आना चाहती है आने दो। ट्रांजिशन थोड़ा सा रफ होगा, बट इट इज फॉर द बेटर। ठीक है, डरो मत, अपना जो पुरानी चीजें उनको छोड़ने का टाइम आ गया है, छोड़ दो, कुछ नया आपके सामने आ रहा है, जंप इनटू इट। ऑलराइट, हेल्थ का भी आपका कुछ अच्छा न्यूज आ रहा है, हेल्थ बेटर होती हुई दिख रही है। सेम रूटीन को थोड़ा चेंज करके देखो एंड इट विल हेल्प विथ योर हेल्थ एज वेल।
मेडिटेशन काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए ये वीक में। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई चीज हमें अगर पता नहीं है तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, कि क्या हम उसको पॉजिटिवली देखेंगे, बोलेंगे वो इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है टू नो ऑल ऑफ दैट। अभी आपके ऊपर है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक क्या बनना चाहते हो, कि ओ इतनी सारी चीजें मुझे पता ही नहीं है, कि वाओ इतनी सारी चीजें जो मुझे पता नहीं है, वाओ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल ऑफ दैट। सोच के देखना है मैसेज आपकी लाइफ में किस तरीके से, कौन से एस्पेक्ट में फिट आता है। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो। मुझे बहुत दिख रहा है कि आप थोड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, काम का लोड है, यू नो फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो रहा है, उस चीज का लोड है, या इन जनरल पता नहीं रिलेशनशिप का लोड लेके बैठे हो, कोई तो चीज का आपने सब बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। किसने बोला है कि सारा वेट आपने उठाना है, किसने बोला पूरा लोड आपने उठाना है, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अपनी ही स्पीड स्लो डाउन कर रहे हो। जितना हो सके ये काम को थोड़ा बांट दो ताकि आपके ऊपर ना आए। एंड सिंस आप ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड हो, लर्न टू से नो। नहीं सीखोगे तो आप ही के ऊपर और लोड आता जाएगा, आप ही की स्पीड और स्लो होती जाएगी एंड आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। डोंट डू दैट, ठीक है। एक एक करके काम अपना बांटते जाओ, जो नहीं होता है मत करो, अपने ऊपर से एक एक करके चीजें फेंकते जाओ। एज सिंपल एज दैट। बट स्ट्रेस मत लो, नहीं तो हेल्थ पे नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। अभी भी स्टिल टाइम है संभल जाने के लिए, ठीक है। बाकी नॉवल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट स्ट्रेस संभालो, नहीं तो हेल्थ खराब हो सकती है। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे ऊपर नहीं है कि हम ये चीज माने या ना माने। यार वो चीज है, आप मानो या ना मानो, ये आप सिर्फ टाइम को डिले कर रहे हो, पुश करे जा रहे हो, ठीक है। वो आपके हाथ में है ही नहीं उस चीज को डिफाइन करना कि ये सच है या नहीं है, वो है। एक्सेप्टेंस आपके ऊपर है। अभी आप देखो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो है बट आप उसको एक्सेप्ट करने को कतरा रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं इसको देखेंगे नहीं तो शायद ये सच ना हो, सच है, मान लो, ठीक है। आप सिर्फ अपने लिए कन्वीनियंस के लिए पुश कर रहे हो जो बाद में आप ही को फेस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जस्टिस का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत इजी और बैलेंस्ड जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए। कि अब तक अगर सब हेवार चालू था या अब तो आपको लग रहा था कि यार ये मैनेज कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, ये कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है, ये कुछ तीसरा हो रहा है, ये वीक में आप थोड़ा ग्रिप लाते हुए दिख रहे हो उसके ऊपर, थोड़ा आप कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हो, थोड़ा आप जेन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो कि ठीक है अब मैं ये मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग हो अगर ये वीक में तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स पहले वे कर लेना एंड देन कोई डिसीजन लेना। इंस्टिंक्ट में आके कोई डिसीजन ये वीक में बिल्कुल मत लेना। हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। जितना बोलते हो उससे ज्यादा सुनो ये वीक में, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑलराइट, किसी का कोर्ट कचहरी का मामला चालू है तो ये वीक काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। लकी कलर इज रेड फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that कई बार कुछ चीजें ना समझे, इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि नहीं ये तो मैं करके रहूंगा, ये मैं करके रहूंगा, सरेंडर, शांत, ठीक है, छोड़ दो, होएगा जो होएगा, ये हो करना ज्यादा बेटर होता है। आपको नहीं लगता? ठीक है, हर चीज का आप नई आंसर ढूंढ सकते हो, हर चीज के लिए आप नई सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। उस टाइम पे उस मोमेंट के लिए छोड़ दो, लेट थिंग्स हैपन, सही जगह पे आप पहुंच जाओगे। स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दो। सरेंडर कभी कभी इज द बेस्ट आंसर। देखना ये मैसेज आपके लाइफ में कौन से सिचुएशन में फिट होता है, रिलेशनशिप में, इन जनरल लाइफ में, आप बताओ। आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा फाइनेंशियली आप स्ट्रेस्ड लग रहे हो। स्ट्रेस मतलब सब सही है बट एक कहीं आपके दिमाग में है कि यार और बेटर हो सकता है, ये ठीक है बट और अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाए, नेटवर्किंग करो थोड़ा। जितना लोगों से बातचीत करोगे, कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, सोशलाइजिंग करोगे, नेटवर्किंग करोगे, उतना आपको ही हेल्प होएगा। आप बोल रहे हो कि यार मैं सब सही कर तो रहा हूँ बट क्या नेक्स्ट स्टेप, क्या, हाउ, व्हेन, व्हाट। शांत, टॉक टू पीपल। जितना आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपको आपके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। यू नेवर नो, वहां से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सोच के देखो, आपके ऑप्शंस ऐसे और बढ़ते जाएंगे और आपके सोशल सर्कल या नेटवर्किंग सर्कल भी काफी बढ़ता जाएगा। ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। बट ख्याली पुलाव में से मत उलझना। ये एक से एक कॉजन वाला स्टेटमेंट मैं दूंगी आपको कि ख्याली पुलाव में मत उलझना।
बाकी सब सही चलता दिख रहा है, नॉर्मल सा वीक जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी भी आप लेके आ सकते हो एंड जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स। ठीक है, आप पता है कुछ थॉट आपको उलझा रहा है, बट टेक इट इजी, क्या उसके ऊपर उलझ के कुछ होने वाला है? नहीं, राइट? बट थिंक अबाउट फाइनेंस, थिंक अबाउट मनी एंड उसकी तरफ बढ़ो कि क्या आप और कर सकते हो, उस डायरेक्शन में ज्यादा एक्टिवली सोचने की जरूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मेडिटेट करो। ठीक है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में मत उलझे रहो, थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो, वो एक कनेक्शन के लिए निकालो, अपने आप से कनेक्शन के लिए निकालो। एंड चाहे आप 5 मिनट मेडिटेट करो, 2 मिनट करो, आधा घंटा करो, जितना भी करो, बट ट्राई मेडिटेटिंग, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। शायद उसमें भी आपको कुछ आइडियाज या इनसाइट्स आ जाए। थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े से निराश लग रहे हो, आप थोड़े से उलझे हुए लग रहे हो कि यार ये कैसे हो गया यार मेरे साथ, मैं तो सब सही कर रहा था, इधर कहाँ से पहुंच गया मैं, ये कैसे हो गया लाइफ में मेरे से, ये गलतियां कैसे हो गई, वो गलतियां कैसे हो गई। यू नो, बहुत चीजों के ऊपर छोटे छोटे रिग्रेट्स चालू है, मेजर रिग्रेट्स नहीं, छोटा छोटा आपको उसके ऊपर अफसोस जरूर हो रहा है। यहाँ पे आपको कार्ड्स आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि हेलो, ठीक है, गलतियां होती हैं, आपसे भी हुई हैं एंड इट इज फाइन, इट्स इन द पास्ट। अभी आप क्या कर सकते हो, उनको सुधार सकते हो, बट आप उसी नेगेटिव मोड में रहोगे, उदास वाले मोड में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लाइफ में फिलहाल अच्छी चीजें क्या चालू है उनके ऊपर फोकस करो। आप रिग्रेट के चक्कर में जो लाइफ में अच्छा चालू है ना, आप उससे भी हाथ धो बैठ रहे हो। ठीक है, तो फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, साथ साथ में अमेंड करते रहो, साथ साथ में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते रहो। ठीक है, सिर्फ भरपाई मत करो, जो फिलहाल अच्छा चालू उसकी तरफ मुड़ो, उसको एक्सपीरियंस करो एंड साथ साथ में भरपाई करते रहो, दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड अपने डैमेजेस रिकवर करो। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सोचना नेचुरल बात है, बट हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर सोचना ये स्पेशल बात है। ठीक है, तो सिर्फ सोचते मत रहो रैंडमली, सोचो कि अच्छा ओ मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके देखो एंड देन अपने आप आपके जो सारे नेगेटिव थॉट्स ना फिल्टर आउट हो जाएंगे कि हे हेलो, मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए बिना मतलब के, आई वांट टू थिंक अबाउट गुड थिंग्स। तो सोचो आप क्या सोचते हो एंड उसके ऊपर काम करके देखो। डिफिकल्ट? नॉट रियली। कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लग रहा है, करने में नहीं। मेडिटेशन कैन बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि काफी अच्छा पॉजिटिव वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ये वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं, कुछ लोगों का माइंडसेट क्लियर हो सकता है कि ओके ठीक है, लाइफ में ये करना है, बट अभी मुझे मेरी एक्शंस भी अलाइन करने हैं। सिर्फ गोल सोच सोच के या बड़ा सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला है, एक्शंस भी अलाइन करने। और ये वीक में कुछ ना कुछ आपको आइडिया आ जाएगा, कुछ ना कुछ आप क्लिक कर बैठोगे कि ओके ये तरीका है, ऐसे करना है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए है। एंड वो क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है ये वीक में। तो अगर कुछ क्लैरिटी आ जाए ऐसे, एक्ट ऑन इट। सिर्फ आई गई मत करना बात को, नहीं तो आप अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठोगे। एक्ट करो, नहीं तो आप जिधर पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंचोगे। ठीक है, हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है, माइंड थोड़ा शांत दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। इन जनरल एक बहुत सुकून वाली एनर्जी लग रही है मेरे को ये वीक के। जितना हो सके रेस्ट इट आउट, जब जब मिले। छुट्टियां भी आ रही हैं, अभी होली का भी टाइम आ रहा है। रेस्ट करो, आराम करो, रिकवर करो, बट माइंड शार्प एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी रखना, अपने गोल से कनेक्टेड रखना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो आपने बीती विक्ट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है, कि मैंने ना लाइफ में ये अचीव किया, वो अचीव किया, तभी ऐसा डिफिकल्ट टाइम था, मैंने उसमें ये कर लिया, तभी सिचुएशन ये डिमांड करी थी तो मैंने वो कर लिया। ये सब आपके पास्ट में, कब तक उस भरोसे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर लगाते रहोगे? ठीक है, वो इन द पास्ट था, तभी पास्ट में जो सिचुएशन थी, जो डिमांड किया आपने वो तभी किया, उसकी वजह से आपको जो रिजल्ट मिला वो मिला। बट उसी के ऊपर उड़ते रहोगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कैसे क्या होगा? ठीक है, इन द पास्ट गया, अब आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, वो आपका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा। तो थिंक अबाउट इट। पास्ट में जो हुआ, अरे यार सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे करना पड़ा, हो गया। अब सिचुएशन वैसी है नहीं, राइट? अब आप एक्शंस ले सकते हो। थिंक अबाउट इट। ठीक है, यस्टरडेज पे अटके मत रहो, टुडे एंड टुमारो के बारे में सोचो, टुमारो से भी ज्यादा टुडे के बारे में सोचो, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं
एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत से पुराने कनेक्शंस दिख रहे हैं आपके। ऐसे लग रहा है आप बहुत पुराने दोस्तों से ये वीक में मिलना हो सकता है, टच में रह सकते हो वापस उनसे, वापस से जो रिकनेक्ट सा हो रहा है। एंड अच्छी बात है ये, ठीक है। जो पुराने दोस्तों से आप कांटेक्ट कर सको, टच में आ सको, कोई पुराने दोस्त अगर आपसे टच में आ रहे हैं, वेलकम देम बैक इन योर लाइफ। एक बहुत हैप्पी एक ओकेजन सा लग रहा है ये वीक आपके लिए। सॉरी, होली का त्योहार आ रहा है, शायद आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो एज कम्पेयर टू योर रोजमर्रा की बिजी जिंदगी, ठीक है। तो जस्ट टेक इट इजी, दोस्तों के साथ रहो ये वीक में, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल मारो। खास करके उन दोस्तों के साथ टच में आने की वापस कोशिश करो जो काफी टाइम से आपसे टच में नहीं है, ठीक है। वो आपको काफी हेल्प हो सकता है। बट एक बहुत इनोसेंट प्यारी रिकनेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है मेरे को ये वीक के, कि बस सब खुश है, पुराने दोस्तों को मिल रहे हो, सब अच्छा लग रहा है, लाइफ सही है, वैसी वाली एनर्जी लग रही है। नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। हेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज लुकिंग पीसफुल एंड हैप्पी, ठीक है। ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप डल रहोगे तो आप जिंदगी डल वही से ही जियोगे। डलनेस को ही छोड़ दो, ठीक है। आप जैसे रहोगे आपकी जिंदगी वैसे रहेगी, एंड आप डिसाइड करो आपको वैसे रहना है कि नहीं रहना है, और उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है फिर, ठीक है। अगर आप हैप्पी रहोगे, लाइफ हैप्पी रहेगी, तो हैप्पीनेस को रखो। अगर आप डल रहोगे, किरकिर करते रहोगे, तो आपकी लाइफ भी वैसे होगी, उससे अच्छा हो किरकिर को ही छोड़ दो। सोचो अभी इसके बारे में, आप क्या कर रहे हो, कैसी लाइफ चाह रहे हो, उसको पकड़ के बैठे हो कि छोड़ना चाहते हो, ऑल ऑन यू। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ फूल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप कोई चीज करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो फिलहाल। आप बहुत ओवर कैलकुलेट कर रहे हो, ये करूं नहीं करूं। दिल क्या बोल रहा है? डू इट, ठीक है। दिल बोल रहा है कि यार कर लेते हैं, चल देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। डू इट। कई बारी इट इज ओके टू टेक रिस्क, क्योंकि आपको जो समझ रहे हो, आपको जो दिख रहा है वो किसी और को नहीं दिख रहा है। लोग आपको वार्न करोगे भाई ये मत कर, देख ले, छोड़ दे, नहीं होगा, रहने दे, सेफ नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है। दिल मान रहा है, गो अहेड, टेक द लीप ऑफ फेथ, इट विल हेल्प यू, इट विल बेनिफिट यू। बट दिल की सुनो, ठीक है। एंड जस्ट ट्राई टू हैव अ वेरी मिनिमम बैगेज विथ यू। जो बीती बातें हो गई पीछे छोड़ो, जितना कि वो बैगेज को बड़ा रखोगे कि यार मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, मेरे साथ पास्ट में वो हुआ, ठीक है, इसकी वजह से यार मैं जैसा हूँ, वो आप ही को स्पीड स्लो करेगा। इट्स इन द पास्ट, छोड़ दो। लाइफ आपको एक नया मौका देना चाह रही है, न्यू बर्थ देना चाह रही है। आप क्यों बीती बातों को पकड़ के बैठे हो? आप ही की स्पीड स्लो डाउन हो रही है। लेट इट गो, टेक द लीप ऑफ फेथ एंड सी व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, ओके। हेल्थ मेरे को अच्छी होती हुई दिख रही है आपकी। लोगों को कुछ लोगों के लिए ये वीक में कुछ करियर एडवांसमेंट्स की भी पॉसिबिलिटी है, करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी की भी पॉसिबिलिटी है। ऑल द वेरी बेस्ट। लकी कलर आप लोग के लिए है येलो। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट करेज। हम बोलते हैं ना कि वो बहुत करेज है इसमें, क्या है? क्या सिर्फ वही है कि आप लोग के लिए स्टैंड लेते हो कि नहीं, कि इसके साथ बुरा हो रहा है मैं उसके लिए खड़ा हूँ, ओ ये मेरी करेज है, ठीक है, ओके, अग्रीड। बट क्या आप खुद के लिए खड़े होते हो? क्या आप जो खुद के ट्रू वैल्यूज है उसके लिए खड़े होते हो कि यार नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, ओ नहीं काम पे बोला जा रहा है, नहीं ठीक है मैं कर लूंगा। आर यू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ? बी ट्रू टू योरसेल्फ। खुद के लिए पहले स्टैंड लो, वो सबसे ज्यादा करेज होगा आपके लिए, ठीक है। सोच के देखना इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़े से परेशान लग रहे हो आप मेरे को। पहली बात तो आप थोड़ी रात की नींद डिस्टर्ब सी लग रही है, ऐसे लग रहा है मेरे को कि आप ठीक से सो नहीं रहे हो, सो रहे हो तो बुरे सपने आ रहे हैं, या इन जनरल बहुत ज्यादा दिमाग चले जा रहा है, ओवर थिंक ज्यादा करते जा रहे हो, रात को सोने को टाइम लग रहा है, नींद हो रही है तो ठीक से नहीं हो रही है। क्या ऐसी बात है? कमेंट्स में सर शेयर करके पहले तो जरूर बताओ आप ये। दूसरी चीज, क्या हो जाएगा इसके ऊपर सोच सोच के, जो चीज के ऊपर आप ओवर थिंक करते जा रहे हो, क्या हो जाएगा? डोंट। जो होना है वो होना है, आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा सोच के कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। अपनी नींद सुधारो, सी टू इट यू स्लीप वेल, अपनी क्वालिटी स्लीप पे ध्यान दो, उस चीजों को फोकस करना, उस चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करो कि मैं कैसे अपनी नींद इंप्रूव कर सकता हूँ। ये वीक में ना से अपना नींद का पैटर्न सुधार लो, आपके लिए बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जो भी स्ट्रेस है, नहीं है, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो लाइफ में दिक्कत चालू है, जो प्रॉब्लम चालू है, सेकेंडरी। पहले नींद अपनी ठीक करो। दैट्स द मैसेज फॉर यू फॉर दिस वीक। आपको लगेगा कि बस इतना सा, यस बहुत इंपॉर्टेंट है बट इतना सा, ठीक है। अभी आप सोचो क्या करना है इसके ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लोगों के पोटेंशियल के ऊपर फोकस करो और उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर मत फोकस करो। ये आप ही के लिए बेटर होगा, फायदेमंद होगा। उस पर मत ध्यान दो कि यार ये ऐसा क्यों है, यार उस पर ध्यान दो ओ ये ऐसा है ठीक है, बट इसमें पोटेंशियल कितना है, चलो उसको हेल्प करते हैं। जितना आप लोगों को हेल्प करोगे ना उनके ट्रू पोटेंशियल के लिए पहुंचने को, वो इन रिटर्न आप ही को हेल्प करेगा। कैसे पता नहीं, सोच के देखना, करके देखना, शायद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है कार्ड ऑफ मैजिशियन का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वीक जाता हुआ दिख रहा है। एक बहुत लीडरशिप वाले पोजीशन में आप मेरे को दिख रहे हो। खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर किसी को स्टेज फ्राइट है, किसी को लोगों से के सामने बात करने को डर लगता है, ऑफिस में सबके सामने कुछ बात करने को डर लगता है, कॉलेज में किसी के सामने बात करने को डर लगता है, टेंशन मत लो। खुद पे थोड़ा सा भरोसा रख के देखो एंड देखो हाउ यू विल एस इट, ठीक है। हैव फेथ इन योर सेल्फ। ऑलराइट, खुद पे भरोसा रखो। स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ रही है, आप फेस कर सकते हो। गिव अ बेस्ट शो, ठीक है। ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत केपेबल हो, क्यों खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो? जो चीज आप करना चाहते हो गो अहेड, डू इट, जस्ट खुद पे भरोसा रखो। खुद को सपोर्ट आप खुद ही कर सकते हो एंड ये वीक आपको वही शोकेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ट्राई करके देखो, ठीक है। लकी कलर फॉर यू इज येलो। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें गुस्सा आता है, खुद की वजह से आता है कि कोई कुछ हरकत करता है उसका रिएक्शन में हमें गुस्सा आता है। तो जैसे ही आपने किसी को वो अपॉर्चुनिटी दी कि उसने कुछ किया, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, मतलब वो बंदा आपसे ज्यादा पावरफुल है। आपने उसको उतनी पावर दे दी कि वो बंदे ने आपको गुस्सा दिला दिया। आप शांत रहो, आपको किसने बोला ऐसे रिएक्ट करने को? वो हरकतें कर रहा है ना, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? उसको गुस्सा होने दो। अगर उसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया, मतलब पावरफुल कौन? वो कि आप अच्छे खासे बैठे थे, वो आके आपको गुस्सा दिलवा के चला गया। सोच के देखो इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक ख्याल रखो, बाय।